अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेबी बाजी। सदीकी साहब को चाहिए था कि अपनी ज़िंदगी में ही ये घर अपनी बीवी बेबी बाजी के नाम लगा देते ताकि बेबी बाजी का कोई मुस्तकिल ठिकाना होता। फिर जो बेटा जाना चाहता छोड़कर जा सकता था, लेकिन उनके पास हमेशा रहने के लिए कोई पनाहगाह तो होती। लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए तो बेबी बाजी को कभी एक बेटे के घर, कभी दूसरे तो कभी तीसरे के घर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर जो अस्मा के घर आई तो बार बार कोई ना कोई मिलने आ ही जाता है, कभी शहनाज तो फिर कभी असरा, जो कि नसीर को नागवार गुजरता है क्योंकि वो अपने घर में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्मा को कैसे बर्दाश्त करता है ये तो हम सभी जानते हैं। आखिरकार माँ से इसी बात पर उलझ ही पड़ा कि कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई, तो माँ भी हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कोई नहीं आएगा। माँ को भी गुस्सा आ गया और वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन नसीर का गुस्सा भी तो हमेशा सातवें आसमान पर रहता है, उसे भला किसी के गुस्से की क्या परवाह। अब नसीर जो रक्षी के घर गया तो वहाँ पर भी जाकर यही रोना रोता है कि माँ यहाँ आ गई है, पता नहीं कब जाएगी। अस्मा की हर वक्त जो वकालत करती हैं मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। अब रक्षी की माँ और रक्षी खूब जानती हैं कि जब तक बेबी बाजी इनके घर में रहेगी ये फ्लैट रक्षी के नाम नहीं हो सकता, ना ही वो रक्षी से शादी करने पर आमादा होगा, इसीलिए बेबी बाजी को इनके घर से जाना ही होगा। तो वो नसीर को मशवरा देने लगी, कुछ दिन अस्मा को अपने साथ ना चाहते हुए भी बाहर ले जाओ, घुमाने फिराने ले जाओ, बेबी बाजी भी खुश हो जाएंगी। इस तरह वो अकेले घर में नहीं रह सकती, तो उन्हें जमाल की तरफ छोड़ आना। नसीर को यह मशवरा बहुत अच्छा लगा। आकर अस्मा से कहने लगा, कहीं जाना है, साथ तुमने भी जाना है, कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए जल्दी से पैकिंग कर लो। अम्मी आप अकेली यहाँ पर नहीं रह सकती, आपको जमाल भाई के घर छोड़ दूंगा। अब अस्मा के लिए तो ये बहुत ही अजीब सी खबर थी कि नसीर उसे बाहर घुमाने क्यों ले जाना चाहते हैं। खैर अस्मा ने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और बेबी बाजी फिर से परेशान है कि उन्हें अजरा के पास जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अस्मा की खुशी में खलल ना डालते हुए वो अजरा के घर जाने पर आमादा हो ही जाती हैं। अजरा ने जब बेबी बाजी को अपने सामने अपने घर में देखा तो फिर से परेशान हो गई कि ये बुढ़िया तो फिर से यहाँ आ गई, जान नहीं छोड़। अब के बार अजरा ने सोच लिया कुछ ऐसा करूँगी कि अब के बार ये दोबारा मेरे घर में आने का कभी सोचेंगे भी नहीं। आखिर मैं भी अजरा हूँ, देखती हूँ कैसे मुझसे जीत पाएंगी। अजरा ने तो ठान लिया, अब वो कोई ना कोई मंसूबा बना ही देगी, जैसा कि वो सो जाती है और काम सारे बेबी बाजी पर छोड़ देती है। बेबी बाजी बुढ़े हाथों से, कांपते हुए हाथों से जब काम करती है तो प्लेट एक नीचे गिर ही जाती है, जिस पर फिर अजरा वाव वेला मचाते हुए आ गई, पूरा डिनर सेट खराब कर दिया। आपको पता है एक प्लेट भी टूट जाए तो पूरा सेट खराब हो जाता है, आपको क्या कदर, इतना महंगा लिया था मैंने। अभी यहाँ पर इतनी बातें सुनाई कि बेबी बाजी तो रोने ही लगी, लेकिन फिर भी अपने आंसू साफ करके खुद को समझा लेती है कि इनकी मोहताज हूँ, यहीं पर रहना है। फिर ये वासिफ जिसे माँ बाप ने आला तलीम दिलवाई थी कि बुढ़ापे में शायद उनका सहारा बन सकेगा, उनका एहसानमंद होगा, लेकिन यहाँ पर आज उसे प्रमोशन मिली, ना तो बाप की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए और ना ही माँ के पास आकर दुआएं ली, बल्कि जाकर यह खुशखबरी सिर्फ अपनी बीवी को सुनाई। अब बीवी ने भी पार्टी अरेंज कर ही ली कि हमें भी पार्टी देनी चाहिए। घर में जो पार्टी अरेंज की तो वासिफ फरद से कहने लगा, जमाल भाई और नसीर भाई को भी बुला लूँगा। लेकिन ये फरद किसी को बुलाना नहीं चाहती कि अगर जमाल आएगा तो अजरा भी साथ आएगी और मैं अजरा को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए आपको फैमिली में से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। इवन के वो तो उसकी माँ को भी बुलाने नहीं देगी कि माँ यहाँ पर आ गई तो कहीं यहीं पर ही टिक ना जाए। दूसरी तरफ बेबी बाजी आज बैठकर अपनी पोती को समझाने लगी कि अच्छी तरीके से बात किया करो, अच्छी बनकर रहा करो, कल को ये ना हो कि अच्छा रिश्ता ही ना आए। इसी तरह वो पोती को समझाने लगी तो पोती भी उनकी बात समझने लगी, लेकिन ये अजरा जो सुन रही थी तो उसे बर्दाश्त ना हुआ। मेरी बुराइयां कर रही हैं, अरे सारी उम्र तुम्हारी खिदमत की मैंने, लेकिन कोई सिला नहीं मिला, मेरी बुराइयां ही करेंगी, तुम मेरी कभी सगी नहीं हो सकती, निकल जाओ यहाँ से। अजरा को ऐसे लगा जैसे बेटी को समझाते हुए उन्हीं की बुराइयां हो रही हैं, जैसे कि उसे अच्छी बात समझाएंगी तो अजरा की बुराई है, इसीलिए वह धक्के देते हुए बेबी बाजी को यहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर अपने घर से धक्के देते हुए सड़क पर छोड़ आई।
बेटी लाख समझाती रही कि दादी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अजरा को जो मौका मिला है सड़क पर तो ले ही आई, अब दोबारा घर नहीं ले जाएगी, इसीलिए वहीं पर उसको छोड़कर आ जाती है। बेबी बाची बहुत ही रोती है, अस्मा भी यहाँ पर नहीं, उसका घर भी लॉक्ड है। वासिफ ने वैसे निकाल दिया, जमाल के घर से वैसे निकाल दी गई, कहाँ जाऊँ, वलीद भी यहाँ पर नहीं। अब ख्याल आया तो सिर्फ शहनाज का। उसने बताया था कि शमीम ओल्ड एज हाउस में है, तो शहनाज के पास चाहती हूँ, उससे ओल्ड एज हाउस का पता लेती हूँ। ऐसे ही जब वो शहनाज की तरफ गई तो ओल्ड एज हाउस के बारे में पूछा। शहनाज की तो आंखों में आंसू आ गए। बेबी बाची आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो बेबी बाची के गले लगकर बहुत रोती है और बहुत ही मोहब्बत से उन्हें अपने पास रखती है। शहनाज का ख्याल है कि जब अस्मा आएगी तो उनके घर में वापस छोड़ आऊँगी। अब समन भी बेबी बाची के लिए बहुत परेशान है, तो शहनाज अपनी बेटी से कहने लगी, जब एक साथी छोड़ जाता है तो दूसरा इसी तरह दरबदर हो जाता है, जैसे कि बेबी बाची हो गई। अब ये तो हकीकत है कि साथी के छोड़ जाने के बाद बीवी बिल्कुल तन्हा हो जाया करती है, लेकिन ऐसे में अगर उसके पास फाइनेंशियली कोई पावर हो तो फिर इतनी तन्हा नहीं हुआ करती। फ्रेंड्स, आप मेरी इस बात से कितना एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।